किसी भी टॉपिक को लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए एक गोल्डन रूल है, रिवीजन। आपने भी कई बार सुना होगा, रिपीटेशन इज द की टू लर्निंग। अगर हमें किसी टॉपिक को एग्जाम टाइम तक याद रखना है देन हमें रिवीजन करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि रिवीजन करें कैसे? क्या रैंडमली नोट्स पढ़ लेना रिवीजन है, या एक बार पढ़कर छोड़ देना काफ़ी होगा? लेट मी आस्क यू समथिंग। कितनी बार आपने कोई टॉपिक या चैप्टर एक दिन में पढ़कर याद कर लिया? क्या वो टॉपिक आपको एग्जाम तक याद रहता है? नहीं, वो टॉपिक हम भूल जाते हैं एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। हमने बहुत एफर्ट्स लगाकर उस टॉपिक को याद करा होता है, बट जब टेस्ट होता है या एग्जाम आते हैं तब तक हम उस टॉपिक को भूल चुके होते हैं। एंड द फैक्ट इज कि हमारा ब्रेन एक बार पढ़ी हुई चीज़ को 70% तक नेक्स्ट डे ही भूल जाता है। इट्स शॉकिंग बट यस इट्स ट्रू। अगर आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा है दैन विद इन 24 आवर्स आप उसका 70% तक का पार्ट भूल चुके होंगे। एंड ऐसे में ये बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है कि आप कंटिन्यू बेसिस पर रिवीजन करते रहें। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताऊंगी जिससे आप एक इफेक्टिव रिवीजन कर पाएँ और उस टॉपिक को लॉन्ग टर्म तक अपने दिमाग में स्टोर कर पाएँ। पहला है फाउंडेशन। किसी भी बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है दैन वो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसलिए बिल्डिंग हो या कोई टॉपिक हो, हमें उसकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करनी है। फाउंडेशन स्ट्रांग करने से मेरा मतलब है, जब भी आप कोई टॉपिक चूज़ करो जो आपको याद करना है, सबसे पहले उस टॉपिक को खुद से समझने की कोशिश करो। 2 या 3 बार उसे पढ़ो एंड फिर भी अगर वो समझ नहीं आता है तो अपने टीचर्स की हेल्प लो, फ्रेंड से डिस्कस करो एंड एट लास्ट आप AI की हेल्प भी ले सकते हो। इन एंड आउट हमें बस उस टॉपिक को समझना है किसी भी तरीके से। टॉपिक को कम्प्लीटली समझने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपको वो सब एज अ नोट्स लिखना है। किसी भी टॉपिक की रिटर्न प्रैक्टिस करने से उसे याद करने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। एंड एडिशनली ये नोट्स आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करते हैं, जब आपके पास टाइम कम होता है एंड सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तब ये शॉर्ट नोट्स आपको जल्दी रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए सबसे पहले स्टेप में आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहला अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है एंड सेकेंड जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपकी नॉलेज है, उसे नोट्स फॉर्म में प्रिपेयर करना है। सेकेंड स्टेप है इमीडिएट रिवीजन। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है आपको उस टॉपिक का एक इमीडिएट रिवीजन करना है, विच मीन्स विद इन 24 आवर्स। अगर हम किसी टॉपिक का रिवीजन विद इन 24 आवर्स नहीं करते हैं दैन हम उस टॉपिक को 70% तक भूल जाएंगे। एंड अब हमें उस टॉपिक को याद करने के लिए वो टॉपिक दोबारा से शुरुआत से पढ़ना होगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट रिवीजन विद इन 24 आवर्स कर लें। मेक श्योर कि अब आपको फुल्ली कंसेप्ट या हर एक डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब रिवीजन उन्हीं नोट्स से करना है जो आपने प्रिपेयर करे हैं। अब आपको करना है सेकेंड रिवीजन और वो आपको करना है 3 दिन के बाद। अगर आप टॉपिक्स को इन छोटे छोटे इंटरवल्स में रिवाइज करते रहेंगे दैन आपके ब्रेन की रिटेन कैपेसिटी बढ़ती है, आप उन टॉपिक्स को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे। इसलिए ज़्यादा ना सही बट एटलीस्ट 3 बार तो आपको रिवीजन करना ही है। अगर आप इससे ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा है, बट इससे कम अगर आप रिवाइज करते हैं दैन हो सकता है कि आप वो टॉपिक एग्जाम तक भूल जाएं। दैट्स वाई आपको रेगुलर इंटरवल्स में रिवीजन करना है। थर्ड स्टेप आता है सेल्फ इवोल्यूशन। रिवीजन का सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल स्टेप है सेल्फ टेस्टिंग। सिर्फ टॉपिक्स या नोट्स पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, आपको खुद को टेस्ट करना पड़ेगा। रिसर्च कहती है कि सेल्फ टेस्टिंग से आपकी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों इम्प्रूव होती है। जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट करें या कोई चैप्टर फिनिश करें देन आपको एक मॉक टेस्ट देना है। आपको या तो टेस्ट खुद से प्रिपेयर करना है या आप ऑनलाइन टेस्ट प्रिपेयर करवा सकते हैं। जैसा भी आपको कन्वीनियंट फील हो, आपको टेस्ट ज़रूर देना है। आपको 100% ऑनेस्टी के साथ टेस्ट देना है एंड उसे चेक भी करना है। टेस्ट लेने से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से टॉपिक में आपकी ग्रिप अच्छी है और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें अभी भी आप भूल रहे हो एंड आपको उनके और रिविजन्स करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टेप इज एक्टिव रिकॉल एंड माइंड मैपिंग। एक्टिव रिकॉल और माइंड मैपिंग दोनों ही एक पावरफुल रिवीजन टूल है। ये दोनों टेक्निक्स आपको इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इफेक्टिवली याद रखने में हेल्प करती है। एक्टिव रिकॉल में आपको करना ये है कि आपको एक ब्लैंक पेज लेना है एंड उस ब्लैंक पेज में आपको बिना अपने नोट्स देखे, बिना बुक्स को देखे, उस टॉपिक के सारे पॉइंट्स लिखने की कोशिश करनी है। एंड ऐसा करने से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको याद नहीं आ रहे होंगे। आपको ज़रूरत है बस उन टॉपिक्स को रिवाइज करने की, उन्हें दोबारा पढ़ो और दोबारा लिखने की कोशिश करो। अब बात करते हैं माइंड मैपिंग के बारे में। माइंड मैपिंग में आपको करना ये है कि आपको सेंटर में टॉपिक का नाम लिखना है
एंड उसके बाद उसकी ब्रांचेस निकालनी है जिसमें आपको सारे सब टॉपिक्स लिखने हैं। ये एक विजुअल टेक्निक है एंड इससे आपका ब्रेन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन भी इजीली याद रख पाएगा। ऐसा करने से आप छोटे से छोटा पॉइंट भी आसानी से याद रख पाएंगे। दोस्तों, माना रिवीजन करना मुश्किल है, बट रिवीजन करना इंश्योर करेगा आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस को। आज जो रोड मैप या रूटीन मैंने आपको बताया है, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसकी मदद से आप कोई भी टॉपिक लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे। मैं जानती हूँ एग्जाम का प्रेशर कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है एंड हमारे लिए याद रखना मुश्किल होता है, बट अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो देन आप डेफिनेटली याद रखने में सक्सेसफुल होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कौन सी ऐसी रिवीजन टेक्निक है जो आप आज फॉलो करने वाले हो। एंड लास्ट, ये बात हमेशा याद रखना, हार्ड वर्क्स ऑलवेज पे ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।